इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई है। आज अहम बैठक वो करने जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अफसरों के साथ में बैठक करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता अफसरों से सड़कों पर चर्चा करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता के साथ पूरी कैबिनेट भी मौजूद रहने वाली है। दोपहर के 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने उस वक्त की जब उनके घर के बाहर लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनके साथ सेल्फी खिंचाते नजर आ रहे हैं। अब आपको दोपहर के 1 बजे एक और तस्वीर देखने को मिलेगी जिसमें आपको नजर आएगी दिल्ली की सरकार एक्शन मोड में। और सरकार के गठन के साथ ही आपने देखा जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, सीधे कार्यभार संभालते हुए कैबिनेट बैठक में अहम फैसले। और अब दोपहर के 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। गौरव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। गौरव, जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उस पर सीधे तैयारी काम करने की। देखिए, निश्चित तौर पे और वो एक्शन मोड में अब दिखना भी चाहिए क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है। कैबिनेट के जो चेहरे थे उनको मंत्रिपरिषद में ले लिया गया है और कल जो विभागों का बंटवारा था देर शाम वो भी कर दिया गया है। तो लिहाजा एक बड़ी बैठक है ये और तकरीबन 1 बजे दिल्ली के सचिवालय में बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक का अगर हम देखें तो दिल्ली में 2 सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो पानी का जो लगातार समस्या उठ रहा है, पीने के गंदे पानी की कई जगहों पर व्यवस्था जो है की गई है, लगातार लोगों के घरों तक वो गंदा पानी जाता है, उसको किस तरीके से साफ पानी कैसे करना है, उसकी सप्लाई चैन को कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सड़कों की हालत दिल्ली में पिछले दिनों हमने देखा था बहुत ज्यादा खराब है। कई जगहों पर गड्ढे नजर आए और कई जगहों पर इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने निरीक्षण भी किया सड़कों का। खुद आशीषी जब मुख्यमंत्री बनी थी अरविंद केजरीवाल के हटने के बाद से उन्होंने भी निरीक्षण किया था, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं दिखा था। लिहाजा आज दोपहर 1 बजे दिल्ली के सचिवालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें पीडब्ल्यूडी और जल विभाग के जो लोग होंगे, दिल्ली जल बोर्ड के लोग होंगे, वो उपस्थित होंगे इस बैठक में। और इस बैठक में सबसे पहले एक रिपोर्ट कार्ड जो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनको जल बोर्ड के अधिकारी देंगे कि फिलहाल इतने सालों से ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ लंबित है, इस पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली में कितने किलोमीटर सड़कें हैं जो खराब है, क्योंकि आप देखते हैं कि मार्च आने वाले दिनों में मार्च है, क्लोजिंग का महीना है और ऐसे में सरकार के पास जो खजाना है, जो फंड है, वो जो बढ़ा हुआ फंड है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इस पर भी ध्यान देना है और उससे कैसे दिल्ली की व्यवस्था को सुधारा जाए। सड़क, पानी, ये 2 व्यवस्थाएं हैं जिस पर अब हम लगातार देख रहे हैं कि आज 1 बजे जब बैठक होगी तो उस पर ये समीक्षा निकाली जाएगी कि कब से इनके काम को शुरू करना है और किन किन जगहों पर सड़कों की हालत ज्यादा खराब है उनको किस तरीके से सुदृढ़ करना है। जाहिर तौर पर, और क्योंकि सड़कों के खस्ता हालात पर लोगों की नाराजगी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी और लोगों का ये कहना था कि सड़कों की स्थिति बदहाल हो चुकी है और ऐसे में इन्हीं सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण लोगों ने ये बड़ा बदलाव भी किया। ये भी एक बड़ा फैक्टर इसमें रहा। इसके अलावा सचिवालय में आज होने वाली इस बैठक को लेकर कुछ और खास जानकारी गौरव जो आपके पास हो एक्सक्लूसिवली? देखिए, फिलहाल इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अब तक दिल्ली सरकार में काम किए गए हैं उनके इस पूरे विभाग में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो फंड थे कहाँ वो इस्तेमाल किए गए। आपके पास वापस लौट एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर गिरी गाज। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान नियुक्त स्टाफ हटाए गए। आप सरकार पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑफ है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी
कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेड कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग, हमने जो जो कमिटमेंट किया पहले दिन से हम उन कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं। हम मन में दोहराते हैं उन कमिटमेंट को, हम यमुना माई के पास जाकर दोहराते हैं उन कमिटमेंट्स को, और कैबिनेट में उसका असर भी नजर आता है।